इजरायली फोर्स गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ अभी भी जंग छेड़े हुए है। आईडीएफ जवान बंकरों की तलाशी ले रहे हैं और हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच में सीज फायर लागू हो चुका है, मगर इजरायल का आरोप है कि हमास लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ और इजरायली सुरक्षा एजेंसी यानी कि आईएसए ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में हमास कमांडर मोहम्मद अल हबील और इस्लामिक जिहाद के अली राजियाना को मार गिराया है। अल हबील पर इजरायली कॉर्पोरल नोवा मार्सियानो की कैद के दौरान बेरहमी से हत्या करने का आरोप था। वहीं राजियाना उत्तरी गाजा ब्रिगेड में इस्लामिक जिहाद का मुख्य कमांडर था। आईडीएफ का कहना है कि यह कार्रवाई हमास की ओर से युद्ध विराम के उल्लंघन के बाद की गई है। सेना के मुताबिक अल हबील का नाम 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमास के हमले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में शामिल था। उसी के हमले के दौरान नोआ मार्सियानो को नहल ओज सैन्य चौकी से अगवा किया गया था और बाद में उसकी मौत की पुष्टि हुई। नोआ मार्सियानो की मौत की जब पुष्टि हुई थी, उसके बाद पूरे इजरायल में गहरा आक्रोश फैल गया था। आईडीएफ के मुताबिक यह एयर स्ट्राइक सीजफायर उल्लंघन के जवाब में की गई है। नोआ मार्सियानो को 7 अक्टूबर के हमले के दौरान नाहिल ओज पोस्ट से अगवा किया गया था। वो इजरायली सेना में एक ऑब्जर्वर के रूप में तैनात थी। कैद में रहने के दौरान उनकी हत्या की खबर ने इजरायल में भारी आक्रोश पैदा किया था। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजरायल पर हमला किया था, तो उसके बाद से कई सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। किस तरह से हमास के आतंकी उन महिला पुलिस वालों के साथ में बर्बरता करते हुए नजर आ रहे थे। यही नहीं, उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के साथ में ज्यादती भी की थी और इसकी भी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हुए थे, जिसके बाद पूरी दुनिया ने एक सुर में आवाज उठाई थी कि हमास के आतंकियों को अब खत्म करना है। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया के जरिए इस एलिमिनेशन की पुष्टि करते हुए कहा कि इस कार्रवाई से मार्सियानो परिवार को न्याय मिला है। इजरायल ने स्पष्ट किया कि वो अपने नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ हिंसा करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा। इजरायली सेना के मुताबिक 4 फरवरी को गाजा सिटी के शाती शरणार्थी शिविर पर हवाई हमला किया गया। इसमें अल हबील मारा गया और इस्लामिक जिहाद के अली राजियाना को भी मार गिराया गया है। राजियाना उत्तरी गाजा ब्रिगेड में इस्लामिक जिहाद का मुख्य कमांडर भी था। आईडीएफ के मुताबिक अल हबील उस समय सेना के रडार पर आया जब एक इजरायली रिजर्व अधिकारी पर गोलीबारी की गई, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ। इजरायली सेना की ओर से सोशल मीडिया पर इस खात्मे की पुष्टि करते हुए कहा गया कि आईडीएफ की इस कार्रवाई ने नोआ मार्सियानो के परिवार को न्याय दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि वो अपने नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ किसी भी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगा और उन आतंकियों को चुन चुन कर मारेगा जिन्होंने 7 अक्टूबर के दौरान उनके देश पर हमला किया और उनके लोगों और उनके सैनिकों को मार गिराया था। आईडीएफ का दावा है कि अल हबील ने गाजा के शिफा हॉस्पिटल में कैद के दौरान नोआ मार्सियानो की हत्या में प्रमुख भूमिका निभाई थी। नोआ के परिवार के मुताबिक एक डॉक्टर ने कथित तौर पर उसकी नसों में हवा इंजेक्ट कर उसकी जान ली थी। नोआ मार्सियानो 19 साल की आईडीएफ ऑब्जर्वर थी और 7 अक्टूबर को हमले के दौरान अगवा की गई महिलाओं में से एक थी। हालांकि बाद में पकड़ी गई अन्य महिलाओं को जिंदा वापस लाया गया, लेकिन नोवा जीवित नहीं लौट सकी। इस घटना ने इजरायल में गहरी पीड़ा और गुस्सा पैदा किया था। नोवारा टाइम्स की रिपोर्ट।